चलिए कुसुम जी भी आ गई हैं, हम शुरू करते हैं। कृष्ण वंदना से शुरू करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो चलिए, जरा पिछले 2 वीक थोड़ी सी नाव हमारी विश्राम पे थी, तट पे थी, तो अब हम शुरू करते हैं फिर से। रिवीजन जो पूजा तुम कह रहे थे, तो यही है कि जो हमारा जो अध्याय चल रहा है 5वां, 7वें श्लोक में कर्मयोग की बताई, 8वें 9वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मयोगी से निर्लिप्तता, कर्मों से निर्लिप्तता बताकर, और अब भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताई 10वें में, जो हमने कर लिया था। तो गीता में यही है कि कोई आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से छूट गया तो कोई ऐसा अपना कुछ रह जाएगा। कभी भी कोई एक श्लोक भी उठा लोगे तो वहीं से सब चीजें लिंक हो जाएंगी। तो 10वें में हमने क्या देखा था? भक्ति योगी का देख लिया था कि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। हर जगह पूरी गीता में देखना संगम त्यक्त्वा, बस इस एक वर्ड को याद रख लो, आसक्ति छोड़नी है। काम सब कुछ करना है, जैसे जीवन जी रहे हो सब कुछ वही करते रहो, बस एक एक चीज उसमें से हटा देनी है, आसक्ति। संगम त्यक्त्वा, है ना। तो क्या कहते हैं? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सारे कर्मों को ब्रह्म में समर्पित करके, मतलब अपना कुछ समझो ही मत। बस सारी गीता का एक ही सार है कि सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ ब्रह्मणि, ब्रह्म में रख कर। तो जो भक्ति योगी होता है उसका ये सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि जो कुछ है वो ईश्वर को अर्पण करके। और अभी हम आगे भी देखेंगे कि ईश्वर को समर्पित करने से जो ये चीज हमें मुश्किल लगती है ना गीता में, कि आसक्ति कैसे छोड़ दें, फल की इच्छा कैसे छोड़ दें, वो बड़ी आसान हो जाती है यदि हम वो ईश्वर को समर्पित करके करना शुरू कर दें। तो 10वें श्लोक में यही चल रहा था कि जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, करोति कर्म करता है, सह, वो कैसा होता है? अंभसा पद्म पत्रम इव पापेन न लिप्यते। जैसे कमल का जो पत्ता है, पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी नहीं चढ़ता, वैसे ही यदि हम सब कुछ करते हुए, संसार में रहते हुए भी यदि आसक्ति छोड़ देंगे तो उसी तरह से हम किसी कर्म में लिप्त नहीं होंगे, तो हमें कोई पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ जाएंगे। ये हमारा संदर्भ चल रहा था। अब बता तो दिया, लेकिन हमको तो मुश्किल है ना कि करें कैसे। ये आसक्ति छोड़ के कर्म करना है, बात तो हमें बहुत समझ में आ गई 5वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन करें कैसे? तो गीता कोई चीज अनुत्तरित तो छोड़ती ही नहीं है, है? तो अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। देखो, भक्ति योगी वाली जो ये बात है ना, पूर्ण समर्पण वाली बात, ये आसान नहीं होती है सबके लिए। 1% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो जो बाकी 99% है वो सब कर्म करते हुए ही समय बिताते हैं अपना। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि कर्म छोड़ के बैठ जाएं। तो कर्म करना कैसे चाहिए, ये तरीका अब हमें इस श्लोक में बता रहे हैं। तो जो यदि हमें कर्म योगी बनना है तो हमें कर्म कैसे करने हैं उसकी शैली बता रहे हैं इस 11वें श्लोक में।
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। क्या क्या तरीका बताया हमें काम करने का? योगी ने। योगी किसके लिए आया है यहाँ पे? जो कर्म योगी, क्योंकि कर्म योग का प्रसंग चल रहा है कि कर्म योगी को कर्म कैसे करना चाहिए, और हम सब कर्म योगी बनना चाहते हैं, है ना। भक्ति योग भी साथ में जुड़ी जाएगा तो हमारी बहुत ही मतलब राह आसान हो जाएगी। तो कर्म योगी क्या करता है? आसक्ति का त्याग करके, वही संगम त्यक्त्वा जो 10वें श्लोक में था वही यहाँ आया है। ऐसा कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रिय, केवल इंद्रियों, कायेन शरीर, मनसा मन, और बुद्धिया बुद्धि, इन्हीं सब चीजों के द्वारा हम काम करते हैं ना। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन्हीं के माध्यम से हम सारा जीवन जीते हैं, इन्हीं के द्वारा हर कोई काम करते हैं। तो कर्मयोगी क्या करता है? इन सब चीजों के द्वारा काम तो वो भी ऐसे ही करेगा, लेकिन वो सारे काम क्या करता है? आत्मशुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ये योगी की परिभाषा है। तो यदि हमने भी ये शुरू कर दिया तो हम कर्म योगी की श्रेणी में तत्क्षण आ जाएंगे। इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि, इन सब के द्वारा जो भी कर्म हम करें वो उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आत्मशुद्धि। इन सबको तो छोड़ दें हम। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, किसको छोड़ना है? आसक्ति को, संगम। वो जो हम लिप्त हो जाते हैं हर चीज के अंदर, और लिप्त कैसे होते हैं? सबसे पहले फल की इच्छा होती है। फल के बिना तो हम कोई काम करते ही नहीं, फल की इच्छा ना हो तो शायद कोई काम ही हम ना करें। ये हम सबके साथ में है। तो इसीलिए ये जो लगता है ना कि एक ही बात को गीता बार बार क्यों बोलती है, तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए तरह तरह से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि योगिना पद जो आया है, योगिना कर्म कुर्वन्ति, ये कर्म योगी के लिए आया है। ये बात हमने समझ ली। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, ये जितने भी साधन हैं हमारे करने के, ये सारी चीजें हम इनको अपना मानते हैं। हम हर टाइम शरीर, मन, बुद्धि, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, ये अहंकार का मतलब घमंड नहीं है यहाँ। अहंकार का मतलब अपना समझना। ये जो अहमता है, अपना समझने का जो भाव है, ये हमारा कभी जाता ही नहीं है। इन सब चीजों को हम अपना मानते हैं, जो कि गीता बार बार कहती है कि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर किसी भी दृष्टि से हमारे मतलब जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो ईश्वर के अंश के रूप में हमारी सनातन सत्ता जो चल रही है, वो हम हैं वास्तव में। और ये सब चीजें हमारी हैं ही नहीं, ये सब संसार की हैं। तो सारी गीता में अभी तक यही सिखाया गया है कि ये सब संसार की चीजें हैं, तो इनका उपयोग संसार के लिए करो। यही इसका सार है। और होता क्या है कि ये सब जो भी चीज संसार के साथ जुड़ी हुई है वो मिलती है और बिछुड़ती है। आए दिन हम जीवन में देख लें, सुख की कामना करते हैं, कोशिश करते हैं, सुख मिलता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। संसार में जो भी चीज मिलेगी वो कभी स्थायी नहीं होगी, जो भी चीज मिलेगी वो बिछुड़ेगी। और हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है? सदा रहने वाला, वो बिछुड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये सब चीजें जो हैं ये संसार के साथ एक रूप हैं। यदि हम बहुत सोच समझ के देखें तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। यदि मालिक की दृष्टि से देखें कि भाई कैसे नहीं है हमारे, हम मालिक हैं इनके, तो मालिक की दृष्टि से भी देखिए हम कहाँ मालिक हैं इन चीजों के, इनका मालिक ईश्वर है। तो मालिक भी हम नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखें तो भगवान के हैं ये सब चीजें, ईश्वर ने दी हैं, चली भी जाएंगी। यदि कारण की दृष्टि से देखें तो ये सब चीजें प्रकृति की हैं। हर चीज के उत्पन्न होने का कारण होता है ना। तो कारण की दृष्टि से देखें तो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब क्या है? प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। ये ईश्वर से उत्पन्न नहीं है, प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, तो ये प्रकृति की हैं। और यदि कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार से अभिन्न है, संसार का ही रूप है। तो आप किसी भी दृष्टि से देख लें, मालिक बनकर सोचकर देख लें, कार्य की दृष्टि से देख लें, कारण की दृष्टि से देख लें, ये चीजें हमारी है ही नहीं। और हमें बस यही करना है कि जो हमारी नहीं है
हम उसको अपनी ना समझें। संसार की है तो संसार की सेवा में लगा दें। तो इसीलिए ये केवलई वर्ड जो आया है ना, केवलई इंद्रियई अपि, विच्छेद करके बता दिया है मैंने आपको। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलई इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ये विच्छेद करके हमने पढ़ लिया है। तो ये केवलई पद ये इंद्रियों के लिए, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए भी एक, यदि आप एक एक विभक्ति लगा देंगे एक वचन की, तो सबके साथ यही चीज जुड़ जाएगी। तो इंद्रियों से ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर मन बुद्धि से ना कहा जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। हमें ममता सबसे ही हटानी है, इंद्रियों से भी, शरीर से भी, मन से भी और बुद्धि से भी। सबसे हमें अपना ममत्व का जो भाव है कि ये सब मेरी है, ये भाव हमें हटाना है। यही हमें मुश्किल है। इसीलिए गीता में स्थान स्थान पर, जगह जगह इन्हीं से मन हटाने की बात की गई है और कई तरह से की गई है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। निर्मम का मतलब यहाँ क्या है? ममता से रहित। बस कर्ता यानी हम सब जो हैं, यदि निर्मम हो जाएं, ममता से रहित हो जाएं, तो फिर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब जगह से हमारी ममता हट जाती है। जो हमने पहले भी एक बार देखा था, कर्तृत्व का भाव और भोक्तृत्व का भाव। यदि हम ये कर्तृत्व का भाव हटा लें, तो अपने आप फिर हमारा जो ममता है इंद्रियों में और इनमें, वो अपने आप हटने में हमें सहूलियत हो जाएगी। ये इसमें बताया गया है। अच्छा, अब हमने देखा कर्मयोग की जो साधना हम सब लगे हुए हैं, क्योंकि हमको कर्मयोगी बनना है, कर्म की साधना में लगे हुए हैं। इस साधना में सबसे मुख्य चीज जो अभी हमने जिक्र किया था, फल की इच्छा का त्याग। चलिए, मैंने एक बार पहले भी शायद जिक्र किया था कि फल के कामना के बिना हमसे कर्म नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए, हमने काम तो शुरू कर दिया। अब एक चीज हमारे हाथ में है जो कंपैरेटिवली आसान है, हम फल की इच्छा करना छोड़ दें। तो फल की इच्छा का त्याग जो है, वो कर्म योग का मुख्य साधन है। काम करो, पूरे मन से करो, पूरी दृढ़ता से करो, लेकिन बस फिर फल की इच्छा हम छोड़ दें। ये 5वें अध्याय का 12वां श्लोक जो अभी हम आगे करने वाले हैं आज ही, उसमें यही मुख्य चीज है कि फल की इच्छा छोड़ दो। साधारण लोग क्या करते हैं? फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन कर्मयोगी किस लिए करता है? फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। बस एक ही सेंटेंस में सारी चीज आ जाएगी। साधारण आदमी फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। हमें फल की आसक्ति मिटानी है, ठीक है? तो यदि हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इनको अपना मानते रहेंगे, तो फिर हम फल की इच्छा का त्याग नहीं कर सकते किसी भी हालत में। यदि हमारे हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, तो फिर तो हम फल की इच्छा का त्याग करेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर तो हमें मन होगा कि हम ये काम कर रहे हैं, हमारे शरीर को सुख मिले, हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमारी इंद्रियों को सुख मिले, हमारा मन खुश हो, है ना, हमारी बुद्धि में एक वो आए, संतुष्टि का भाव आए। तो हम कभी कर ही नहीं सकते, इनसे दूर हो ही नहीं सकते। यदि हम इनको अपना मानते रहे तो फिर फल की इच्छा का त्याग हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनको अपना नहीं मानना है, तो फल की इच्छा का त्याग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फल की इच्छा का जैसे ही हम त्याग करेंगे, हम इतनी तेजी से इस रास्ते पे बढ़ेंगे जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो फल की इच्छा का त्याग मुख्य है, इसलिए कभी भी अपना नहीं मानना शरीर आदि को, ये बहुत आवश्यक है। ये किए बिना हम आगे गति जो है हमारी अवरुद्ध हो जाएगी। जब जब याद आएगा हम एक बार अच्छा फील कर लेंगे, लेकिन चूंकि हमने यदि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां इन सबको अपना मान रखा है, तो फिर हमारी फलों में आसक्ति, फल की इच्छा कभी नहीं खत्म होगी। तो ये बात हमको समझ में आ गई अच्छी तरह। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, ये पहले भी आ चुका है, 10वें श्लोक में भी आ गया है, 11वें में भी यही बात है कि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ना है। और अंतःकरण की शुद्धि की जो बात आई है, आत्मशुद्ध है, इसमें क्या है? अंतःकरण की शुद्धि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से सर्वथा मिट जाना, यही अंतःकरण की शुद्धि है। यदि हमारे अंदर से इन सब के प्रति ममता हट जाती है, तो मतलब समझिए हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल, पवित्र, एकदम प्योर जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। तो शरीर आदि
हमें कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। शरीर तो कभी नहीं कहता, बल्कि हम ऊपर से तो बोलते ही रहते हैं कि शरीर का क्या है, ये तो सराय है और चले जाएंगे। बोलते तो हम सब बातें रहते हैं, पर ऐसा हुआ है अंदर से कभी कि हमने शरीर को अपना ना माना हो? बल्कि हम तो सुबह से शाम तक शरीर के पोषण के लिए, वो पोषण करना गलत नहीं है, क्योंकि शरीर को साधन के रूप में मानते हैं, तो उसका पोषण करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें यदि ममता पड़ जाती है, हमारी अहमता का भाव आ जाता है, वो गलत है। तो हमें इसका ये मतलब नहीं है कि हम शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि जो भी साधन है, जिन साधनों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, उनका रख रखाव तो जरूरी है। लेकिन शरीर आदि कभी हमें नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही अपना मान लेते हैं उनको, और उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। रामचरितमानस में भी यही कहा है ना, ममता मल जरी जाई। तो शरीर आदि के प्रति अहमता और ममता, ये संबंध जो है, इस संबंध को यदि हम खत्म कर दें, तो बस हमारी आत्मशुद्धि हो गई। ये हमें मान लेना चाहिए। अब एक बात और आई है साथ में, कि कह तो दी हमने ये बात, आत्मशुद्ध है पद में अपनापन सर्वथा हटाने की बात है पूरी तरह से। क्या मतलब है इसका? कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए यदि हम इनको मान भी लेते हैं कि चलो ये हमारे नहीं है, हमने मान लिया, अभी इतनी देर हमने बात समझी और हमने कह दिया कि जे हम मानते हैं, हाँ मान लिया हमने कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हमारे नहीं है, तो क्या हुआ? क्या हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया खाली मानने से? नहीं, एक सूक्ष्म अपनापन तो हमारा रह ही जाता है। फिर भी ऊपर से हमने मान भी लिया, सिद्धांत रूप में मान लिया, उस सूक्ष्म अपनापन जो नहीं मिट पाता है, उसको मिटाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। सिद्धांत रूप में मानने से नहीं होगा, वास्तव में जो सूक्ष्मता से हमारे अंदर बैठा हुआ है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, तो फिर इसको जो सूक्ष्म रूप से हमारा जुड़ाव है इनसे, उसको हटाना अंतःकरण की शुद्धि है। तो ये आत्मशुद्ध है। अब ये इसका हमें पूरा श्लोक समझ में आ गया। तो योगी यदि हमें बनना है, तो हमें ऐसा बनकर कर्म करना पड़ेगा। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। कोई चीज करने की नहीं है कि खाना पकाया तो खाना बनेगा। कैसे बनेगा? खाना पकाने से ही खाना बनेगा। अंतःकरण शुद्ध करना, ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, ये कर दिया। करने से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ हमारा संबंध बना रहता है। बहुत सूक्ष्म बात है, हमें समझनी है। जो हमको ये चीज शुद्ध करनी है, तो फिर हमारा उसके साथ में भाव बना रहेगा, संबंध बना रहेगा कि मुझे इस चीज को शुद्ध करना है, ये मेरा अंतःकरण है, मुझे इसको शुद्ध करना है, तो हमारा संबंध बना रहेगा। जब तक ये भाव रहेगा कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता, ये जो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये भाव जब तक है, यही सबसे बड़ी अशुद्धि है। गौर से समझ लें हम लोग कि यही सबसे बड़ी अशुद्धि है, कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मैं ऐसा कर लूं तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ये आगे की इसकी गहरी बात है, अभी आगे हम और जाएंगे। इसीलिए रामायण में भी आया है ना, अभी जो हम बोले, ममता मल जरी जाई। भगवान ने भी यहाँ जो केवलई पद दिया है, अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। ममता नहीं रखनी है। मम माने मेरा, और ममता का मतलब मेरेपन का भाव। इनको अपना नहीं समझना है। तो फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, इनमें ममता का सर्वथा सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। और इसलिए अंतःकरण में ममता जो ये है, सूक्ष्म रूप से पूरी तरह बैठी है अपना घर करके, इसको सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्म योगी क्या करते हैं? अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि ये कर्म करूंगा तो मुझे ये सुख मिलेगा, मेरा नाम होगा, मेरे मन को खुशी मिलेगी, मेरे मन को संतोष मिलेगा। हम कितनी बार बोलते हैं ना, कोई अच्छा काम भी करते हैं कि अरे हमने दान किया या पुण्य किया, ये किया, इससे हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो जहां भी मेरे मन को, मेरे को, मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है, ये भाव जब तक है, तब तक वो जो कर्मयोगी वाली स्थिति है, आत्मशुद्धि की स्थिति है, उस तक हम नहीं पहुंचेंगे। अच्छा तो बहुत है, आत्म अपने संतोष के लिए अच्छे काम करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि लक्ष्य और ऊंचा है और परमानंद की प्राप्ति है, तो फिर ये ममता का भाव सर्वथा हटाना पड़ेगा। यही इस श्लोक का सारा निचोड़ है। तो कर्मयोगी क्या करता है? अपना उद्देश्य पहले बनाता क्या है? ममता रहित होना।
उसका उद्देश्य ये होता है कि मैं ममता से रहित हो जाऊं। ममता मतलब मेरेपन का भाव, किसी चीज को मैं अपना समझूं ही नहीं। जो हमारे अंदर चेतन तत्व है वो ईश्वर का है, अभी हमने देख लिया। मालिक की दृष्टि से भी हम नहीं है, कारण की दृष्टि से भी ये चीजें हमारी नहीं है, कार्य की दृष्टि से भी हमारी नहीं है। जो हमारी है ही नहीं तो हम क्यों गलत उसको चीज को अपना मान रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। इसलिए कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बना लेता है और फिर कर्म करता है। ऐसा करने से उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। ये बात इस श्लोक में आ गई। अब हम इसी चीज को जो अभी हमने समझी है, अब आगे का जो श्लोक है उसमें अन्वय और व्यतिरेक हमने देखा ना। हर चीज को दो तरीके से बोला जा सकता है, एक अन्वय का तरीका होता है, एक व्यतिरेक का तरीका होता है। तो अन्वय और व्यतिरेक रीति से अब ये जो कर्मयोग इतना बताया, फिर कर्मयोग करने की बात कह ली, भाई क्यों इतना मुश्किल काम क्यों करना चाहेंगे हम, तो उसकी महिमा अब इस श्लोक में बता रहे हैं। किसी चीज के बारे में यदि हमें ये नहीं बताया जाएगा कि ये हम क्यों करें, आखिर हमारे पीछे कोई वो होना चाहिए ना। हम लोग की तो यही स्थिति है, जब तक पीछे से कोई पुशिंग फोर्स नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो अब इसमें कर्मयोग की महिमा बताई है कि क्यों क्यों बनो आप कर्मयोगी, ये बताते हैं इस 12वें श्लोक में। और दो तरीके से बताएंगे। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। पहले तरीके में अन्वय की रीति से, दूसरे वाक्य में व्यतिरेक की रीति से। क्या कहते हैं कृष्ण? युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके क्या पाता है, वो क्या मिलता है उसको? नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। नैष्ठिकी शांति, अभी हम देखेंगे नैष्ठिकी शांति क्या होती है। वो एक संपूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है, टेम्परेरी अस्थाई शांति नहीं। तो कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। और जो नहीं त्याग करता है इसका, उसको क्या मिलता है? अयुक्त है, जो युक्त नहीं है, जो योगी नहीं है। अयुक्त है जो सकाम मनुष्य है, जो कामना की इच्छा से काम करता है, वो क्या पाता है? काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। वो कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। ये दोनों वाक्यों में, एक एक वाक्य में अलग अलग चीज बता दी कि कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त कर लेता है, और जो कर्मयोगी नहीं है वो सकाम मनुष्य जो हम सब हैं, वो कामना के कारण फल में आसक्त हो जाते हैं और फिर वो बंधन में पड़ जाते हैं। और यही 84 का चक्र कह ले, जो जन्म मरण का चक्र है, इसमें वो बंधता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है, फिर वो मुक्ति नहीं है। तो कामना का त्याग ना करने से बंधन है, कामना का त्याग करने से मुक्ति है, परम शांति है। अस्थाई शांति नहीं, परम शांति है। तो ये युक्त है पद जो आया है, ये यहाँ प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाता है। जब हमने 8वें श्लोक में देखा था तो वहां युक्त है पद सांख्य योगी के लिए आ गया था। योगी ही है, सांख्य योगी भी योगी है, कर्म योगी भी योगी है, भक्ति योगी भी योगी है, सब योगी हैं, मार्ग अलग अलग हैं। तो सांख्य योगी के लिए युक्त है पद आया है। ऐसे ही यहाँ कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी के लिए युक्त है पद आया है। अब यदि हमने जो देखा ना कि जिसका उद्देश्य समता है, सुख दुख में, सब द्वंद्वों में, जो हमने दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से देखा था, हमें सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना है। तो वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं, जो भी समता में स्थित है, जिनके लिए सुख दुख मान हानि जय पराजय सारी चीजें जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं, जो पेयर्स में हैं, सब में जो समान है, वो कर्मयोगी क्या है? सचमुच का योगी है, वो कर्मयोगी है। तो यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए युक्त है पद कर्मयोगी के लिए आया है। अब कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा, तो इसका मतलब क्या है? वास्तव में त्याग किसका करना है हमें? कर्म फल का नहीं, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है। देखिए, ये हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कर्म किए बिना तो हम एक क्षण के 1 करोड़ में हिस्से के बराबर भी कर्म किए बिना तो हम नहीं रहते। तो कर्म तो हम बराबर करेंगे, और कर्म का फल हम इच्छा करें या ना करें, जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है। ये भी बात हम आगे समझेंगे कि क्यों हमें कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कर्म हम करेंगे उसका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा, मिलना ही मिलना है उसका। तो
लेकिन हमें क्या करना है, हमें कर्म फल का त्याग नहीं करना है, वो तो हम कर ही नहीं सकते। कर्म फल का त्याग हम नहीं कर सकते, कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है। बस हम अपने अंदर में इच्छा नहीं रखेंगे कि हमें कर्म का हमें ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये हम इच्छा नहीं रखेंगे। कर्म का फल हम नहीं त्याग सकते, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। कर्म के बिना हम रहेंगे नहीं, और कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो आना ही आना है। लेकिन हमें इच्छा का त्याग करना है। और इच्छा का त्याग करने का अर्थ क्या है? किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी भी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का सुख लेने की इच्छा नहीं रखना। कर्म करते रहेंगे, लेकिन कर्म फल की इच्छा त्याग देंगे। क्या मतलब है इसका? कि हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये कर्म जो मैं करूंगा इससे मुझे ये सुख मिलेगा। बस खाली फोकस एक ही रखना है कि ये मेरा कर्म है और इसे मुझे 100% करना है। मिलना तो सब कुछ है ही, जो भी मिलना है वो तो मिलना ही है। जो कर्म हम करेंगे तो हमें फल की इच्छा त्याग देनी है। फिर वही श्लोक याद कर लीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व कर्मणि। ये श्लोक हर जगह, आप जहां भी आपको गीता में कोई चीज समझाई जाए, आप इस श्लोक को याद कर लीजिए। ये इसी में सारी चीजें हैं। तो कर्म फल अपने सुख के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं करनी है। अब देखिए, कर्म करने से होता क्या है? एक तो तात्कालिक सुख मिलता है कर्म करने से, हमने कोई भी कर्म किया तो हमें तात्कालिक सुख मिलता है, और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। हमें दोनों ही इच्छाओं का त्याग कर देना है। एक तो कर्म करने से तात्कालिक सुख मिलता है, भाई मैंने ये कर्म करना था, कर लिया, तात्कालिक सुख मिला। फिर उसका जब रिजल्ट आता है, यदि हमने अच्छे से काम किया है, जो भी रिजल्ट आता है, तब भी सुख मिलता है। हमें दोनों ही इच्छाओं, दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग कर देना है। क्यों? अपना कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, और मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। ये चीजें जब हम याद रखते रहेंगे तो कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग स्वतः हो जाए। तो हमें करना क्या है? कर्ता कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर ये जो हमारे अंदर कर्ता है, कर्ता का भाव है, ये जब पूरी तरह निष्काम हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर कर्म फल की इच्छा का अपने आप त्याग हो जाएगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किसके लिए कर्म फल चाहूंगी? मेरे भाव में सिर्फ ये रहना है कि मुझे अपना कर्म करना है, बस। तो अब हमें यहाँ समझने की बात यह है कि कर्म का फल तो हमें तभी भी वही मिलना है। जो कर्म फल की इच्छा करके जो फल हमें मिलेगा, कर्म फल की इच्छा किए बिना भी कर्म का फल तो वही का वही मिलना है। तो हमारा नुकसान कुछ नहीं है, ये समझ लें हम। फल तो वही मिलना है, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो तय है, वही मिलेगा जो जैसा हम कर्म करेंगे। लेकिन हम यदि इच्छा छोड़ देंगे फल की, बस हमारा उद्धार हो जाएगा। फल तो वही मिलना है, बस हम परम शांति को, नैष्ठिकीम शांति, हम उस परम शांति को पालेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अब हम सब चीजें जानते हैं, हमने सब चीजें पढ़ रखी हैं। संचित कर्म होते हैं हमारे, संचित कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। हम जानते हैं ना, ये जो अभी हमें जीवन मिला है, या जो अभी हमें अपने आप चीजें मिलती हैं, हम कहते हैं एक ही घर में 5 भाई बहन पैदा होते हैं, सबकी किस्मत अलग अलग होती है, वो उनका प्रारब्ध है। संचित कर्म है हर आत्मा के, जो आत्मा लेके आती है साथ में, तो वो संचित कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्यों का जन्म होता है, और मनुष्य जन्म में जब हम नए नए कर्म करते हैं, उनसे नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। लेकिन यदि हम कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दें, तो फिर कर्म करने से भी, जैसे भुना हुआ चना है, उससे कोई फल नहीं, पेड़ नहीं पैदा, अंकुर नहीं फूटता, ऐसे ही यदि हम आसक्ति का त्याग कर देंगे तो कर्म करने से भी कोई संस्कार नहीं बनेगा। और संस्कार नहीं बनेगा तो क्या होगा? पुराने जो प्रारब्ध से संचित कर्म मिले हुए हैं, वो तो हम खत्म करते ही जा रहे हैं, वो भी खत्म होते चले जाएंगे, और नए संस्कार भी नहीं बनेंगे। ये है इसका पूरा साइंस। इसके पीछे का विज्ञान सारा ये है कि फिर जैसे बीज को भून लो, भुना हुआ चना है, अब उसमें
अंकुर पैदा करने की कोई सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसे ही हमारे संस्कार जो हैं, कर्म जो हैं, यदि इच्छा का त्याग कर दिया तो फिर उनमें संस्कार पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है और उनकी संज्ञा क्या हो जाती है, जो हमने पहले विस्तार से पढ़ा था, अकर्म। वो कर्म करते हुए भी वो कर्म हमारा क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। तो हम हर चीज को साथ जोड़ते चलेंगे, कर्म, अकर्म, विकर्म, हमने बड़ी अच्छे से विस्तार में पढ़े थे। तो बस यही समझ लीजिए, फल की इच्छा का त्याग हुआ और हमारा कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाएगा। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और फिर मैं फिर याद दिला देती हूँ, फल तो जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। फल की इच्छा करेंगे तो भी वही फल मिलेगा, फल की इच्छा छोड़ देंगे तो भी वही फल आना है। हम कहते हैं ना कई बार कि हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो भी आप फल की इच्छा छोड़ दो। यदि हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं तो भी फल तो वही मिलना है हमारे कर्म का। जिसको मिलना है वो वैसा का वैसा मिलेगा, पर हम तो इच्छा छोड़ दें एक बार। हमारा बंधन, हम बंधन से मुक्त हो गए। बस हमने अपना 100% दिया अपने कर्म को, हम कर्मयोगी हो गए और हमने फल की इच्छा छोड़ दी। फल की इच्छा से कर्म किया ही नहीं हमने, बस वहीं छोड़ दो। ये इस सारे श्लोक का सार है। इसकी व्याख्या आप चाहो जीवन भर करते रहेंगे हम। ऐसा जो भी हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं उसमें इसको समेटना आसान नहीं है, लेकिन भाव इसका, सार इसका यही है। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक भी याद कर लीजिए कि यदि वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से पुराने कर्म संस्कार, संचित कर्म भी समाप्त होते हैं। हमने चौथे अध्याय में देखा था 23वें श्लोक में। और इस तरह से पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। संचित कर्म खत्म हो गए, नए कर्म के संस्कार बन नहीं रहे हैं, तो क्या है, जन्म का तो आधार ही नष्ट हो गया। पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म तो होता ही संस्कारों के आधार पे है। तो फिर वो नैष्ठिकीम शांति, जो अल्टीमेट हमारा पीस है, जो हमारी परम शांति है, वो हमें मिल जाएगी। कर्मफल होते कितने हैं? कर्मफल 4 प्रकार के हैं। मैं आज उनका खाली एक बार जिक्र कर देती हूँ। दृष्ट कर्मफल, अदृष्ट कर्मफल, प्राप्त कर्मफल और अप्राप्त कर्मफल। दृष्ट कर्मफल क्या है? वर्तमान में जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल है, जो तत्काल प्रत्यक्ष जिसका मिलता हुआ दिखता है, जैसे भूख लगी, खाना खाया, मजा आ गया, तृप्ति हो गई, ये तो दृष्ट कर्मफल है ना। भूख लगी, खाना खाया, तृप्त हो गए। अदृष्ट कर्मफल क्या है? वर्तमान में तो हम कर रहे हैं कर्म, लेकिन जो नए कर्म कर रहे हैं उनका फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता जा रहा है, संग्रहित तो होगा वो, लेकिन भविष्य में इस लोक में या परलोक में अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में हमें मिलेगा। जो आज हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वो क्या है, हमारे संचित कर्मों के फलस्वरूप आती है। वो संचित कर्म हमारे इस जन्म के भी हो सकते हैं, वो संचित कर्म हमारे पिछले जन्मों के भी, किसी भी जन्म के हो सकते हैं। पिछले एक ही जन्म के नहीं, कई कई जन्मों के हो सकते हैं। ये जो हमारे संस्कारों की जो चिप है, इसमें बहुत जबरदस्त संग्रह है। तो ये अदृष्ट कर्मफल हो गया। फिर है प्राप्त कर्मफल। प्राप्त कर्मफल प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो हमें शरीर मिला है, जाति मिली है, वर्ण मिला है, धन संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मिली है, ये हमारा प्राप्त कर्मफल है, जो हमने संचित किया है और हमें मिल रहा है। ये जो कुछ हमें मिल रहा है, ये जो हम किसी दूसरे पे दोष लगा देते हैं या किसी दूसरे को कुछ और दे देते हैं, उसकी वो दे देते हैं कि भाई इसकी वजह से मिला, ये हुआ, ये सब क्या है, हमारा ही प्राप्त कर्म फल है, हमारे ही किए हुए कर्म हैं, जिनका फल हमें अभी इस रूप में मिल रहा है। शरीर के रूप में, जाति के रूप में, उच्च कुल में जन्म हुआ, वर्ण, धन, संपत्ति और अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, ये सब हमारे ही संचित किए हुए हैं। और चौथा क्या है, अप्राप्त कर्म। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, वो अप्राप्त कर्म फल है। जो भी कुछ हमने कर्म कर रहे हैं, फल तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। इतना सा भी कर्म, इतना सा भी ख्याल, कोई भी अपना परिणाम दिए बिना नहीं रहेगा। यदि हमने एक क्षण के लिए भी किसी के लिए द्वेष मन में पैदा कर लिया, निश्चित मानिए उसका परिणाम तो होगा, फल तो मिलेगा। इतना सा भी प्रेम का भाव दे दिया, फल तो मिलेगा, हर चीज का फल मिलेगा, हर चीज का फल मिलेगा। इसलिए ये 4 तरह की चीजें हैं, दृष्ट कर्मफल, अदृष्ट कर्मफल, प्राप्त कर्मफल और